हमारे देश में जासूसी करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके लिए कोई कानून ही नहीं बना है। अभी हाल फिलहाल में 2 बहुत खतरनाक जासूस पकड़े गए थे। 2 के दोनों पाकिस्तान और ईरान के लिए काम कर रहे थे। वहाँ के आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। ये दोनों ही मक्कार, दोनों ही गद्दार जमशेदपुर के रहने वाले थे। ये पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे। इनका नाम है आदिल हुसैनी, अख्तर हुसैनी। ये दोनों भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन भारत के लिए ही गद्दारी कर रहे थे। अब की बार तो ये बहुत ही खतरनाक गद्दारी कर रहे थे। हमारा एक परमाणु रिसर्च सेंटर जिसका नाम है भाभा एटॉमिक सेंटर, उसकी पूरी का पूरी डिटेल ये लोग ईरान और पाकिस्तान को दे रहे थे और वो भी वैज्ञानिक बन के। ये वैज्ञानिक के रूप में वहाँ पे काम कर रहे थे। वैज्ञानिकों से बातचीत करके वहाँ की डिटेल ले रहे थे। सवाल ये है कि जितने गद्दार, मक्कार, जासूस, हरामखोर हमारे देश में पैदा होते हैं, उतने चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं पैदा होते हैं? इतने गद्दार, मक्कार, जासूस, हरामखोर भारत में पैदा होते हैं, इतने रूस, अमेरिका, जर्मनी में क्यों नहीं पैदा होते हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे देश का कानून घटिया, सड़ा हुआ कानून है। जासूसी के खिलाफ हमारे देश में आज भी 1923 वाला कानून चल रहा है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा होती है। इसीलिए 1950 से आज तक सैकड़ों की संख्या में जासूस पकड़े गए हैं। सब 3-3 साल के बाद छूट जाते हैं क्योंकि हमारे पास कानून ही नहीं है। हमने अग्नियान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्ययान बना लिया, चंद्रमा पे चले गए, हाईवे बना लिया, एयरपोर्ट बना लिया, मिसाइल बना लिया, परमाणु बम बना लिया। हमने पता नहीं क्यों ये कानून को नहीं बदला। हम पता नहीं क्यों अपने कानून को अपग्रेड ही नहीं कर रहे हैं। हमें अपने एक-एक कानून की समीक्षा करनी चाहिए। जब भी कोई अपराध होता है तो क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश में जो अपराध हुआ है, इसके लिए क्या कानून है? और उसी अपराध में चीन, जापान, सिंगापुर में क्या सज़ा होती है? उसी अपराध में अमेरिका में क्या सज़ा होती है? दुबई में क्या सज़ा होती है? अरब में क्या सज़ा होती है? हम अपने नियम और कानूनों को क्यों नहीं देख रहे हैं?